मरे हुए आदमी जिंदे हैं और राहुल जी के साथ आज देखो चाय पी रहे हैं। तो ये हालात है इन्हों की, कहीं जहाँ इन्हों की वोट नहीं है वहाँ वोट काट देना या वोटों में गड़बड़ कर देना। विकास की राजनीति बिल्कुल 11 साल में पैदा ही नहीं हुआ आज तक विकास। 14 में हमारा देश आजाद हुआ है, 14 से अब तक विकास हुआ ही नहीं है। तो पैदा ही नहीं हुआ तो विकास होगा कहाँ से? तो इन्हों की तो खाली नीति है कि राज फूट डालो और राज करो, वही अंग्रेजों वाली जो पहले थी वही अभी चली आ रही है। दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है, लेकिन जब जब दिल्ली में बरसात होती है तब तब दिल्ली डूब जाती है। 1976 में दिल्ली में वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना था, लेकिन उसके बाद में आज तक दिल्ली में वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। आज की घटना है कि कालकाजी में जल भराव के कारण एक पेड़ गिर जाता है और पेड़ के नीचे दबने से एक बच्ची और एक पिता जो है घायल हो जाते हैं। बाद में पिता की दुखद मौत हो जाती है। हाल ही में अपने घटना भी देखी थी कि दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो जाती है और वो दीवार भी जल भराव के कारण ही गिरी थी। दिल्ली के लोग जो रहते हैं वो क्या मानते हैं कि दिल्ली में आखिरकार बदलाव क्यों नहीं हो पाया, मैं उनसे जानूंगा। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आज एक दुखद घटना हुई दिल्ली में कि कालकाजी में एक पेड़ गिर गया जल भराव के कारण और उसके बाद में एक पिता की मौत होगी, बच्ची उनकी घायल होगी। आप इसको कैसे देखते हैं कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और उसके बावजूद अगर दिल्ली में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं तो आखिरकार दोषी कौन है? जो सरकार सत्ता में होती है सवाल भी उसी से पूछना चाहिए और दोषी भी वही होती है। यदि मैं अपने घर का मुखिया हूँ, अगर जो वहाँ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा मिसहैपनिंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी जब जब बारिश आती है और वाटर लॉगिंग होती है तो वो कहती है दिल्ली में जो बारिश होती है तो दिल्ली में कोई गर्म तवा तो रखा हुआ नहीं है कि पानी गिरेगा और वो उड़ जाएगा। पहली बात तो उनका ये तथ्य गलत है, उनको इस तरह के तथ्य नहीं देने चाहिए। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि आप इसलिए फेल हैं कि आपने समय पर डीसिल्टिंग नहीं कराई। ड्रेनेज सिस्टम को जो क्लीन होता है, मार्च में आपकी सरकार बनी और मार्च के बाद से आपके पास समय था, मार्च था, अप्रैल था, मई था, जून था, मई तक दिल्ली के सारे नाले 2 महीने में क्लियर हो सकते थे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, जनवरी से डीसिल्टिंग शुरू हुआ करती थी, क्योंकि बड़े नाले क्लियर करते हुए फिर छोटे नालों की तरफ जाते रहे, जिससे कि वो वाटर लॉगिंग जो भी बारिश का पानी होगा या सीवरेज सिस्टम होगा वो इस तरह से नहीं होगा। भाई हाई ऐसा नहीं कि पानी नहीं भरा, लेकिन आधे घंटे में 15 मिनट में वो पानी उस समय निकल जाता था। आज क्या है, 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, वो समय पास करके चला गया। उसने एक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एक भी नाला एक भी ऐसा नहीं करा कि उसको डीसिल्टिंग कर दे। लोगों के घरों में यहाँ पानी भरा होता था। सीवरेज सिस्टम इस तरह से भरे हुए थे कि सीवर का पानी लोगों के घरों में बैक मार रहा था। ड्रेनेज सिस्टम कोई लेना देना नहीं, घरों के आगे की नालियाँ कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी के जो कर्मचारी कोई कुछ नहीं करता था। अगर जो कहीं थोड़ा बहुत कूड़ा निकल गया तो वो कूड़ा उठाया नहीं जाता था, वो वापस ड्रेनेज में जा रहा है। तो सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को जिस तरह से वो कह रही है कि मैं दिल्ली में इंडस्ट्री बनाऊंगी, उन्होंने 30,000 करोड़ का भी डिक्लेरेशन किया। मैं रेखा गुप्ता जी को मैंने लिखा भी था फेसबुक पे, अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री तो बहुत है, नोएडा में भी बन गई और बम्बई में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप दिल्ली के वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि जिन सीवर के अंदर 10 इंच की लाइन हुआ करती थी और लोग वहाँ उस समय कम होते थे, आज जो है डिस्चार्ज ज़्यादा है। आप जहाँ पे 10 इंच की लाइन है वहाँ 600 की लाइन करिए। आपको नहीं पता तो अपने अधिकारियों से, इंजीनियरों से डिस्कस करिए और उस 30,000 करोड़ में आधे से भी कम में दिल्ली का विकास हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा। इंडस्ट्री ना बना करके आपको ड्रेनेज सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए, सीवरेज सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि दिल्ली साफ रहेगी जभी तो इंडस्ट्री चमकेगी, जभी तो आप कोई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर पाएगी। आपके गली गली में तो पानी भरा हुआ है, सड़कों पे तो घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है। आप किस तरह की इंडस्ट्री बनाना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है आप? ये सिर्फ हवाई बातें कर रही हैं। ये भी 5 साल केजरीवाल की तरह, जैसे केजरीवाल ने 11 साल पास किए उसी तरह ये भी अपने 5 साल पूरे करेंगे और दिल्ली को बेवकूफ़ बना करके अपनी सत्ता पूरी कर लेंगे। दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है, क्या दिल्ली इस पैमाने पर खरी उतरती है? क्या दिल्ली साफ हो पाई? बिल्कुल नहीं साफ हो पाई। जो भी इन्होंने काम किया है वो प्रदूषण और उसको बढ़ावा ही दिया है, ना कि इन्होंने सफाई का। खाली इन्होंने सफाई के नाम पे पैसा और वो ठगी का काम किया है, बाकी और कुछ नहीं करा। ये 10-11 साल में खाली पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और राज कर रहे हैं। खाली इन्हों को वोट बैंक अपना करना है और वोट बैंक के आधार पे अब आप वोटों का भी देख लो, जिंदे मरे हुए आदमी जिंदे हैं और राहुल जी के साथ आज देखो चाय पी रहे हैं। तो ये हालात है इन्हों की, कहीं जहाँ इन्हों की वोट नहीं है वहाँ वोट काट देना
ये वोटों में गड़बड़ कर देना। विकास की राजनीति नहीं है। विकास की राजनीति बिल्कुल 11 साल में पैदा ही नहीं हुआ आज तक विकास। 14 में हमारा देश आजाद हुआ है, 14 से अब तक विकास हुआ ही नहीं है। तो पैदा ही नहीं हुआ तो विकास होगा कहाँ से? तो इन्हों की तो खाली नीति है कि राज फूट डालो और राज करो, वही अंग्रेजों वाली जो पहले थी वही अभी चली आ रही। जी। दिल्ली में 50% जो आबादी है वो कॉलोनियों में रहती है और दिल्ली में 1700 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि कच्ची कॉलोनी कही जाती हैं, झुग्गियों वाली कॉलोनी भी कही जाती हैं। उन कॉलोनियों में पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा, उन कॉलोनियों में सीवरेज सिस्टम अभी तक नहीं है। लेकिन भाजपा की सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ हर घर जो है नल से जल पहुँचेगा। क्या वो सपना जो है जो लोगों को दिखाया गया वो कितना कामयाब हो पाया दिल्ली के लोगों के लिए? देखो जी, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हर गरीब आदमी के पास अपना मकान होगा। शायद आपने भी इस चीज़ को, इस न्यूज़ को देखा होगा। 2022 आज 2025 हो गई। इन्होंने पहले 2022 में पूरे देश को विकसित बनाने के सपने दिखाया करते थे 2014 में जब आए थे। आज 2025 में ये देश विकसित नहीं हो पाया तो अब 2047 का सपना दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे जितने भी लोग आज ओवर एज हैं, क्या वो 2047 तक रहेंगे? 2047 में कहेंगे कि हम 2080 में जो है हम जो है भारत को बिल्कुल विकसित कर देंगे। ये झूठे लोग हैं, झूठ के सहारे ये यहाँ पे आए, झूठ के सहारे यहाँ पे आए और आज भी ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी भी गुमराह कर रही हैं। उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को डेवलप करेंगे, उन्होंने दिल्ली को झील बना दिया। तो ऐसे झूठे लोगों को और ऐसे मक्कार लोगों को वोट देकर के अपना काम खराब कर लेते हैं। आज विधायक कहाँ है? आज यहाँ गंदा पानी आता है, आज व्यवस्था पूरी खराब है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अवैध शराब, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ना यहाँ पे विधायक ना, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो सोई हुई है। सरकार को तो अपने से मतलब है। सरकार आज जो भाजपा की सरकार है, जो सपना दिखाते थे कि हम देश को, आज वो कुछ नहीं कर रहे। किसी भी जनता का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता, एक मिनट बहन जी रुक जाओ, भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर 2024 में डेवलपमेंट हुआ है। आज इनके बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार इनके ऑफिस बन गए। आज इनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बड़े बड़े कार्यालय बन गए। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। पिछले विधायक को देख लो, क्या तो आज क्या बन गया, अभी नया वाला भी क्या बन जाएगा। आज जनता कहाँ है? जनता तो आज भी 15,000 12,000 की नौकरी के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परेशान हो रही है। वो 2 जून के पैसे को कमाने को परेशान है। उसके बाद उनको नोटिस दिखा करके उनको झुग्गियों को तोड़ने का काम करते हैं। रेखा गुप्ता जी कहती है कि जी रेलवे लाइन पे यहाँ फला जगह मकान बन गया, यहाँ मकान बन गया, ये अवैध है। अगर रेखा गुप्ता जी, अगर ये लोग अवैध हैं, ये झुग्गियां अवैध हैं, तो ये इनके वोटों से जो आपकी सरकार बनी है, आपकी सरकार भी अवैध है। आप इस्तीफा दीजिए और मैं रेखा जी को, गुप्ता जी को मैं चैलेंज करता हूं कि दोबारा री इलेक्शन करा करके दिखा दें और वो जीत करके दिखा दें। मोदी जी कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, लेकिन दिल्ली जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी, वो स्मार्ट बन पाई क्या? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी तो ये 47 के सपने दिखाकर भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने का काम तो केवल शीला दीक्षित जी ने किया था, जो दिल्ली को ये दुल्हन बना दिया था। और आज जब से भाजपा की सरकार आई है, और इससे भी एक झूठा पहले जा चुके हैं केजरीवाल जी, उनकी सरकार जो रही, दोनों सरकारों ने इस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। आज कोई भी डेवलपमेंट दिखा दे हमें, चाहे तो केजरीवाल की सरकार अपना डेवलपमेंट दिखा दे, या फिर ये मोदी सरकार यहाँ पर जो ट्रिपल इंजन की सरकार बोली जाती है, ये अपना कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट दिखा दे। आज मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली जिस तरीके से त्राह कर रही है, आज तक जब से ये दिल्ली बसी, ये कॉलोनियाँ बसी हैं, तब से आज तक कभी भी इतनी परेशानी पैदा नहीं हुई कांग्रेस के टाइम में जितनी आज परेशानियां पैदा हैं। जीने का जो अधिकार पानी है, जिससे आदमी जिंदा रहता है, वो तक स्वच्छ नहीं दे पा रहे ये, तो क्या देंगे? नौजवान भटक रहा है, रोजगार का कहीं नाम नहीं है। MA BA करके लड़के यहाँ सफाई का काम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि एजुकेशन को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जो एजुकेशन लोगों के दिमाग खोलने का काम करती है, जो एजुकेशन दुनिया में चांद तक पहुंचाने का, चांद तक पहुंचाने का काम करती है, उस एजुकेशन को उन्होंने गटर और सफाई के अंदर धकेल दिया। शर्म की बात है, लानत है मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर पर, जो इतने बड़े बड़े वादे करके देश के विदेशों में जाकर झूठा ढोल पीटते हैं कि हम भारत को
कौन सा भारत विश्व गुरु बना रहे बनाएंगे। हैं? विकसित भारत विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ। ये विश्व गुरु है, ये विश्व की तो बोलो छोड़ो, ये गली के भी गुरु नहीं है। आज किसी भी गली में निकल जाइए, वहीं पर महिला बच्चे सब त्राह त्राह कर रहे हैं। हाँ। आज हालात ये है कि जो एजुकेशन अंधों को आंख देने का काम करती है, उस एजुकेशन को समाप्त करने का इनका जो है योजना चल रही है। आज देखो सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को फीसें बढ़ाई जा रही हैं। मैं इन अमीरों से, इन साहिबजादों से जो बीजेपी के और आम आदमी के लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये झुग्गी झोपड़ी और छोटी छोटी कॉलोनियों में रहने वाले लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस है कि वो बेचारे फीस तो क्या बच्चों को रोटी तक देने में असमर्थ हैं, तो क्या वे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये वही पुराना भारत लाना चाहते हैं, ये वही मनु का संविधान लाना चाहते हैं जिसने मानवता की हत्या की थी, कि इंसान को इंसान से इतना दूर रखा था कि वो इंसान कुएं पर से पानी नहीं पी सकता था, विद्या मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। वही पुराना सिस्टम लागू मोदी सरकार करना चाहती है। मैं तो कहना चाहूँगा कि ए मेरे देश के वासियों, अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, तो इन दोनों को उखाड़ कर फेंकने का काम करो। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने गरीबों को जीवन दान देने का काम किया। हम लोग, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग झुग्गियों में रहा करते थे और आप जानते हैं झुग्गियों की क्या जिंदगी होती है। उस झुग्गियों से निकालने वाली हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैं आज भी याद करता हूँ कि उनके द्वारा ये मकान दिए गए। ये आप देख रहे हैं, ये कम से कम 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये किसने दिया है जी? ये सब इंदिरा गांधी और कांग्रेस की देन है। लेकिन हमारे भी कुछ लोग छोटे छोटे लालचों में आकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को भूल गए, उसकी वजह से आज भुगत रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में सीवर बह रहे हैं, जिस तरीके से गंदगी देखी जा रही है, जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या है, लोग मर रहे हैं दीवार के नीचे दब दब के, क्या देखती हैं ये? मोदी से सबूत मांगते हैं ना, हम सबूत दिखाएंगे मोदी जी को। हमारे 5 ब्लॉक में एक दीदी है, वो कम से कम 2 महीने से परेशान है। पता नहीं क्या काम कर रही है बीजेपी की सरकार। जो आपने मुद्दा पूछा मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अभी चलो, अभी दिखाऊंगी। वो सीवर अब तक बंद पड़ा है। हमने 10 कंप्लेंट होगी, सब कुछ करा, अब तक काम नहीं हुआ। उनके घर में पानी घुस रहा है। सबूत मांगते हैं ना मोदी जी, हम सबूत दिखाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा आपने क्या पूछा? स्वच्छ भारत अभियान की जो बात हुई, स्वच्छ भारत अभियान कितना कामयाब हुआ दिल्ली में? ये अगर अभिमान, अगर जो आपने बोला स्वच्छ कामयाब होता, तो जो इन्होंने बोला पॉइंट वो बिल्कुल सही बोला। आज भी आप त्रिलोकपुरी में क्या, पूरी दिल्ली में राउंड मार के देखिए, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रोड सड़क हो। तो दिल्ली रहने लायक बची है क्या आज के समय में? रहने लायक, जब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो रहने लायक क्या है? जब नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है, लोगों की झुग्गी तोड़ी जा रही है, तो कहाँ रहने लायक है बताओ? वोट भी दे रही है जनता, फिर भी जनता को सरकार से क्या फायदा है? महाभारत के जमाने से कुत्ते साथ में रहते आए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुत्तों को हटा दो। कहाँ रखोगे तुम? पहले उसकी जगह तो बताओ। हैं? कुत्तों को इंसानों के बीच से हटा रहे हो तुम। ऐसे कह दो कि हाँ कल को पेड़ पौधे भी हटा दो, इंसान गरीब की झुग्गियां हटा दो, कहाँ जाएंगे इंसान? है? अब ये मोदी या जो भी है वो खड़ी हुई है, वो भी ये गलत ही है। ये कैसा कानून है? जो रेपिस्ट है उनकी सजा है 10-10 साल डिले करी जा रही है, और जो बेचारे वो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कहाँ का कानून है? हैं? कैसा कानून दिखा रहे हैं? हैं? सरकार जितनी भी मोदी की है, मैं तो कह रही हूँ कि हो सके तो इस इलेक्शन को फिर से किया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन ही मुझे घपला लग रहा है। क्योंकि जो भी है ये इलेक्शन सही नहीं है, और जो भी ये बैठे हुए हैं कार्यालय में वो काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। एमसीडी वालों के 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। तो वो क्या
खाक सफाई करेंगे। अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपया मोदी जी ने लगा दिया। क्या वो लाखों करोड़ रुपया आपको दिल्ली के विकास में, दिल्ली की स्वच्छता में, दिल्ली की गंदगी को हटाने में दिखता है कहीं? देखिए, दिल्ली का विकास सिर्फ 2014 से पहले मेरे को दिल्ली के अंदर दिखता था कि जब मैं दिल्ली की सड़कों पे निकलता था तो लगता था कि ये वाकई में किसी देश में घूम रहे हैं। 2014 के बाद देश का हाल इतना बुरा हो चुका है। पहले ही मानसून आने के बाद आप देख सकते हैं, तिल्लोपुरी विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सीवर जाम है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आपके नज़दीक में नाला है, वहाँ भी सीवर जाम है। पूरी तिल्लोपुरी सीवर से जाम हो चुकी है, लोग परेशान हैं। पहली ही मानसून के अंदर जब गटर ओवरफ्लो हो गया पानी की वजह से, लोगों के घरों में पानी जा रहा है लैट्रिन का, और लोगों की स्वास्थ्य है वो इतना खराब हो चुका है कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं, पानी तक पीने को नहीं है। ना स्वच्छ पानी है, ना स्वच्छ दिल्ली है, ना स्वच्छ इनका भारत है, और ना ही कोई स्वच्छ इनकी कोई बात है। जिस तरीके से मोदी जी ने 15 लाख रुपए आने की बात कही थी, जैसे वो झूठ थी, इसी तरीके से इनकी मन गढ़ंत जिस तरीके से ये भाषण करते हैं कि देश को हम स्मार्ट सिटी बताएंगे, मुझे लगता है ये भी इनके झूठे वादे हैं। और इससे बेहतर दिल्ली का हाल में क्या बताऊँ, आपके खुद सामने है। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर में बताओ, क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जब भी मैं न्यूज़ खोलता हूँ, कहीं पे अपहरण की बात सुनता हूँ, कहीं पे हत्या हो गई, किसी का रेप हो गया, किसी की मार कुटाई हो गई। डेली कई हजार केसेस ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती यूपी के अंदर, और ये लोग कहते हैं कि यूपी में क्राइम खत्म है। जब यूपी में क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे रेपिस्ट हो रहे हैं, और उनकी जब FIR नहीं लिखी जाएगी तो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? उन गरीब लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है या तो उन्हें मरवा दिया जाता है। मोदी जी ने क्या करा, सिर्फ शौचालय बनाए। शौचालयों में इलाज नहीं होता, शौचालयों में वोटिंग नहीं होती, शौचालयों में शिक्षा नहीं होती। तो सोच ना बना के अगर इन्होंने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और इस तरीके के पार्क और ऐसी कॉलोनियों के अंदर अगर इन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाई होती तो मैं शायद समझ सकता था कि देश के जो लोकसभा में या विधानसभा के जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलती, उनके बच्चों को काफ़ी राहत मिलती। तो लोकप्रिय विधानसभा के अंदर कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जो बैठने लायक हो, जो बच्चों के खेलने लायक हो। मैं ऐसी यहाँ के विधानसभा के विधायक से पूछना चाहता हूँ, अभी ये नए विधायक बने, क्या कर रहे हैं ये? एक भी पार्क ऐसा नहीं है जो कोई बड़े बूढ़े बच्चे अपना खेल कोई खेल सकें या थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर सके। कोई भी ऐसी, कोई भी किसी पार्क में सुविधा नहीं है। 22 ब्लॉक के अंदर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी 2014 से पहले। अब मुझे लगता है 2014 के बाद इन्होंने वो निस्ते नाबूद कर दिए, वो लाइब्रेरी खत्म कर दिए। स्कूल के बच्चे जो जिन पे बुक्स नहीं होती थी वो वहाँ से लाके पढ़ लिया करते थे, समय एक्सपेंड कर लिया करते थे, अब वो भी नहीं है। इतना बुरा हाल इस देश का है, इस विधानसभा का है। जगह जगह तो कुछ भी नहीं है, नाले भरे पड़े, गटर भरे पड़े हैं। वहाँ 15 का पार्क देखो, पूरे क्या कहते हैं, डीलर लोग होते हैं, पूरा कूड़ा कबाड़ा पार्कों में, मंदिरों में फेंक देते हैं। कोई साफ सफाई नहीं है, पूरे नाले गटर वटर सब भर रहे हैं। कोई बीजेपी की कोई सोचता नहीं है, कुछ नहीं है, ना बहन बेटी से पे। बस यहाँ पर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, बस यही कुछ है। तो देखा आपने, लोगों का जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है कि जब जब दिल्ली में बारिश होती है तब तब दिल्ली डूब जाती है, और उसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ती है। सीवरेज जो है उनमें लोग डूब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दिल्ली को, जिस देश की राष्ट्रीय राजधानी को नंबर 1 पे स्वच्छता रैंकिंग में होना चाहिए था, वो राष्ट्रीय राजधानी आज फिसड्डी साबित होती है, जो कि बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है।